बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़यामत की निशानियों के बारे में बहुत सी अहादीस और इस्लामी किताबों में बहुत जगह जिक्र किया गया है, जिनका अगर तफसील मुताला करें तो पता चलता है कि क़यामत की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और चंद एक रहती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं? इनमें दज्जाल का खरूज। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है ना आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज और माजूज, इनके कबीले का किसी को इल्म नहीं कि कहाँ है और इनको ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से नस्त नाबूद हो जाएंगे। उनमें एक ज़िलज़ला मशरक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। उसके बाद धुआं जो पूरी रुई जमीन पर फैल जाएगा, जिससे कुरान में अल्तखान कहा गया है, सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये सबसे बड़ी निशानी होगी। और इसके बाद रिवायत के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ी निशानी होगी। अल्ताबा, पूरा नाम दाबतुल अर्ज़, ये एक ऐसा जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा। उसके बाद एक ऐसी आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई मैशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियां किसी तरतीब में नहीं हैं और किस तरतीब में जाहिर होंगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ हदीस में सूरज का मगरब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पे आया है और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। बहरहाल जो चीज रुए जमीन पर सबसे पहली तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मगरिब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, जिसके बारे में कई हदीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज में दुनिया का चक्कर लगाएगा। हदीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन ऐसा होगा जो 1 साल के बराबर होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 1 महीने के बराबर होगा, एक दिन ऐसा होगा जो 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ ईमान का होना ही काफी होगा और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या ज़बानों के इख्तलाफ को खत्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मकाम तक जाएगा। उसकी एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी, जबकि दर हकीकत इसकी जहन्नम जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उस जमाने को पाए तो आंखें बंद करके उसकी आग में कूद जाना, वहाँ ठंडा पानी होगा। दज्जाल बहुत ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमजोर होगा उसकी तरफ खींचे जाएंगे और उसकी बातों को अपना लेंगे, उन पर अमल करेंगे, लेकिन वो सब झूठ होगा और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन खुलता जरूर है। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल होगा और यह वाक़या फलस्तीन में बाबिलत के मकाम पर पेश आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के वक्त दमिश्क के एक मस्जिद में नाजिल होंगे, उनके हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने यह फ़ख्र उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। उसके बाद के वाक़यात में दज्जाल से जंग है और उसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्लिमा को लेकर पहाड़ी तौर पर रवाना होंगे, क्योंकि याजूज माजूज का खरूज हो चुका होगा और उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि हर सिमत से हमला आवर होंगे, जमीन का सारा पानी पी जाएंगे, लोग इनसे भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि उन्होंने तमाम लोगों को खत्म कर दिया तो वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा। वो खुश होकर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया है, अब आसमान वालों पर भी हमने गलबा हासिल कर लिया है। फिर वो मुसलमानों का मुआसरा करेंगे और वो मुआसरा बहुत सख्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाकर याजूज और माजूज पर अज़ाब भेजेंगे, जो कि कीड़ों की शक्ल में उनके जिस्मों में दाखिल होगा और इनको मार देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रुई जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज और माजूज की लाशें मौजूद ना हो। वो तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि सारी जमीन उनकी लाशों से पुर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजकर पूरी जमीन को साफ फरमा देंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़कर खत्म कर देंगे और इस तरह वो शिर्क जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर हो रहा था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद खंजीर का खात्मा होगा। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से जमीन पर अदल कायम हो रहा होगा। उस दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। मुस्लिम की 2 हदीस हैं, एक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस रहेंगे और एक में है कि 7 बरस तक जमीन पर रहेंगे। उलमाए कराम कहते हैं कि 40
40 बरस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर मुकम्मल जिंदगी का वक्त है, जिसमें से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद उनकी वफात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद मुल्क शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाली की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में अगर जरा भर भी ईमान हुआ तो इसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद मुशरिकीन और काफिरीन बाकी होंगे और क़यामत उन्हीं लोगों पर कायम होगी। उसके बाद 3 बड़े ज़लज़ले होंगे जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि जमीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा। यूँ समझे ऐसा ज़लज़ला होगा कि मगरिब सिफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। उसके बाद धुआं अल्तखान। कुरान में है कि आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अज़ाब है। मानने वालों के लिए एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उसके बाद सूरज का मगरिब से तुलू होना है। ये एक बहुत लंबी रात होगी। मुत्तकी और परहेज़गार लोग रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नफल पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। लेकिन दिन तुलू नहीं होगा। फिर से सोकर उठेंगे, नफल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर सूरज तुलू होगा लेकिन सब कुछ तब्दील हो चुका होगा, क्योंकि मशरिक के बजाय मगरिब से सूरज निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक वाज़ेह निशानी आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रही होगी। कुरान करीम के तमाम हर्फ आसमान पर उठा लिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सादा कागज रह जाएंगे। लोग तौबा करना चाहेंगे लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अल्ताबता ये एक ऐसा जानवर होगा जो मोमिन और काफिरीन को अलग अलग निशानी लिखाएगा, लोगों से बात करेगा। उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और एक हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा। हदीस में है कि लोग साथ खाएंगे और एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर बुलाएंगे। उसके बाद एक जबरदस्त आग होगी जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे आगे होंगे और आग उनके पीछे पीछे। जो पीछे रह जाएंगे वो जल जाएंगे। यमन में कई आतिशफशाओं के दहाने मौजूद हैं। ख्याल ही किया जाता है कि ये आग यहीं से निकलेगी।